बीजेपी का खिलाफन विकास रणुआ गुलाम मेरा छोड़ छोड़ के तो हमारे का हाल यही तो हाल बाबन के मंडल सूत्र को बचाना है। हाँ तो बाबन मेरा को पता है स्मृति ईरानी कहीं पानी पिए ये हवाओं का रुख मुड़ गया है। ये हवाओं का रुख मुड़ गया है। ये देख लीजिए नेचुरली हवा चल रही है और ये अफजाल अंसारी की हवा चल रही है गाजीपुर में। बिंदु वाला बिंद है, ठीक है ना। सर्व समाज साथ रहेगा तब देश इतिहास गवाह है कि देश आजादी के बाद पहला 17 में संगीता बलवंत विधायक बनी। सब सर्व समाज, तो इनके साथ सर्व समाज रहेगा तो बिंद अपने आप आ जाएंगे। सर्व समाज बिंदु वाला बिंद के साथ है। और सुन लीजिए संगीता बलवंत नहीं संगीता बलवंत पर्सनल मनोज सिन्हा का वो है पारसनाथ जैसे वो गांजे पी पी के बोले उनका आदमी कोई ना बोले वाला। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनिया न्यूज में स्वागत है। मित्रों आज हम गाजीपुर के जनपद हैं। आप गाजीपुर की एक सीट को बहुत अच्छे से जानते हैं। सियासी में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना रहता है, जहां पे अफजाल अंसारी यहां से विजय हासिल किए हैं 1.25 लाख मतों से। तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, यहाँ के जनता से, यहाँ समर्थकों से बात करने का प्रयास किया जाएगा। इस जीत को किस प्रकार से लोग देख रहे हैं। सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिंदु बाला बिंद। कह रहे हैं मैम गाजीपुर की जनपद में जिस प्रकार से अफजाल अंसारी की जीत, इस जीत को किस रूप में देख रही हैं? ये जीत मैं पूरी तरह से जनता की जीत देख रही हूँ। जिस तरह से हमारे जो नौजवान जो परेशान थे अग्निवीर से, बेरोजगारी से, घर की महिलाएं जो महंगाई से परेशान थी, इसलिए ये जीत हमारी पूरी तरह से जनता की जीत है। अच्छा, अभी स्मृति ईरानी जी की बहुत करारा हार हुई है, मंत्री भी रही हैं, इसको किस रूप में? स्मृति ईरानी की हम अमेठी की बात कर रहे हैं। जी मैं समझ रही हूँ, पूछिए सवाल पूछिए। उनकी हार हुई, उनको किस रूप में देख रही हैं? उनकी हार तो उनके जो कर्म थे ना उसका वो परिणाम मिला। जो कर्म था, जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ वहाँ नहीं गई, बनारस जो हमारी एक बहन के साथ बलात्कार हुआ वहाँ पे भी कुछ नहीं बोला। हाँ, और तब स्मृति ईरानी कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं महिलाओं में ये आक्रोश था कि जो सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठ जाती थी, सब्जी लेकर सड़क पे बैठ जाती थी धरने पे, वो जब देश में महिलाओं का शोषण हो रहा था तो वो स्मृति ईरानी कहाँ थी? तो वो कहीं ना कहीं वोट के रूप में आक्रोश वो जनता ने दिखाया है। और स्मृति ईरानी जी का हार जो है ना वो उनके कर्मों का फल है। पीडीए जिस प्रकार से पूरे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पार्टी बनी है, इसको किस रूप में देखेंगे? जिस तरह से हमारे माननीय सपा सुप्रीमो भैया अखिलेश यादव जी ने पीडीए को जो नारा दिया था, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, और उस पीडीए ने भी ये हमें भी अपना परिवार, हमने उनको अपना परिवार माना, पीडीए ने भी हमें अपना परिवार समझ के आशीर्वाद दिया है। उसका आप नतीजा देख रहे हैं हमारे सामने। गाजीपुर के पूरे पीडीए परिवार ने माननीय अफजाल अंसारी जी को यहाँ से पूर्ण जो है आपके वोटों के अंतर से, बहुत सारे वोटों के अंतर से उन्हें जीत हासिल दिलाने का काम किया है। अभी यहाँ पे सांसद जो हैं वाराणसी के 1.5 लाख मतों से ही विजय प्राप्त कर पाए हैं, इनको किस रूप में देखते हैं? देखिए कहीं ना कहीं बैकवर्डों में भी धर्म का जो है ना नशा है, वो एक धर्म एक इस तरह का अफीन है ना जो जल्दी उसका नशा उतरता नहीं है। तो कहीं ना कहीं धर्म हावी रहा। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उन सभी भाइयों को जो बनारस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिस तरह गौकशी कंपनी को चंदा लिए थे, जिस तरह ये भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ, तो वो गौ हत्या का ना पाप लगेगा उनको और कुछ नहीं। जो धर्म की बात कर रहे हैं, सनातनी बनते हैं, तो वो जितने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं ना, वो उनको गौ हत्या का पाप लगेगा। मैम आप क्या सोचती हैं, आप लोगों की इतनी जीत हुई है, हर जगह पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटों पे आप लोगों को विजय प्राप्त हुई? मेरा नाम कंचन रावत है और मैं सबसे पहले चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि जीत का सहरा माननीय अफजाल अंसारी जी को भारी मतों से विजयी बनाई है। उनको भी बुला दीजिएगा मैम को। अच्छा, गाजीपुर में अफजाल अंसारी को बहुत सारे नामों से नवाजा जाता था। गरीबों के मसीहा कहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये माफिया थे, भू माफिया थे, तमाम ऐसे चीज़ें। वो कि लोग नहीं कहते थे, वो तो लोगों के मसीहा थे ना। उनके तो जनाजे में ये साबित हो गया कि वो मसीहा थे कि माफिया थे। और आज जीत के ऐतिहासिक खुशी पे ये भी जनता ने दिखा दिया कि वाकई में वो मसीहा थे, माफिया नहीं थे। पूछो तो पूछो, चला जाए। हाँ मैम आप क्या बोलना चाह रही हैं इस पर? क्या जो पूछना पूछे, हम क्या बोलना चाहते हैं? आप पूछो सवाल का जवाब दे। जीत का क्या
जनता को देखिए, मेरा नाम विभा पाल है, मैं समाजवादी महिला जिलाध्यक्ष गाजीपुर, और जीत का आश्रय जनता को दे रहे। जनता यहाँ चुनाव लड़ रही थी, फिर मोदी योगी गांजा पी पी के बोली यहाँ की 400 पार, उनके कार्यकर्ता 400 पार। पूछे जनते ना बड़ा कुछ है, का बताई तो के पूछा हमसे सवाल तब न बताई थी। ओपी राजभर की मतलब हार हुई है उनके ओपी राजभर जैसे बोलते थे ना 2022 में, ओपी राज मोदी जोगी का जूता साफ करता, जूता चाटा ना, अपने लड़कों के जूता चटवा दिला। हमको बोले दीजिए, अरे वो मंत्री रहा चाहे संतरी रहा, तो के सीधे बता देनी कि मनोज सिन्हा का पर्सनल प्रत्याशी रहना पारसनाथ राय, गांजा पी पी के 400 पार लिखी लो, वो गांजा पिए वाला, वो गांजा पिए वाला, देश का विकास ना बर्बाद बा। देश में इतनी रोडें बना दी, ट्रांसपोर्टेशन आराम से अरे बनी आ रही है क्या? हाँ, देश का रोड यार, देश का रोड तो अरे हमें को बोले योजना नहीं, उन्होंने उनकी एक योजना थी अग्निवीर, जिस पे उन्होंने कभी वोट नहीं माना। सुनिए, जनता इतना त्रस्त हो गई थी तो इनके खदेड़ देलस, और फिर ओकरी बात से सामने गोदी मीडिया भी उनके साथ मार दिखाती थी, जैसे यो गांजे पिए ले गोदी मीडिया जरूर बेलो आंकड़ा दिखा रही थी कि भाजपा जैसे बुखार में सरकार काम खत्म हो गई। बुखार आता तो बच्चा ना उठ के बउआ बकबकाने लगते हैं, वैसे ही ना भिन्न समाज से आती भिन्न समाज से आती हूँ मैं। जैसा कि राज्यसभा की सांसद संगीता बलवंत जी को बनाया गया। जिस प्रकार से बिंदु की सबसे बड़ी नेता मानी जाती है पूर्वांचल के क्षेत्र में, उनको बोला जाता है आयरन लेडी के रूप में, और बोली जाती है कि पूरा बिंदु का हमारा वोट बैंक है, और उनको इसी वजह से राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। तो इसको किस रूप में देखती है? उनकी हार हुई पूर्वांचल के क्षेत्र में, तो ये बिंदु का असर दिखा है कि नहीं दिखा? आपने खुद ही कह दिया कि उनकी हार हुई। अगर वो बिंदु की नेता होती ना तो बिंद समाज उन्हें यहाँ हराता नहीं। सदर विधानसभा में 80,000 बिंद वोट है, सदर बाहुल बेल्ट है, और जो उन्होंने ना, अगर वो बिंद की हितैषी होती, निषाद समाज की हितैषी होती, तो बिंद, निषाद, मल्ला, मछुआ, माझी, धीवर, धीमर, बातम, तुरैया, गोड़िया, प्रजापति, केवट, कश्यप, कार, कुआर, 17 जाति के आरक्षण की बात करती, न कि अपने राज्यसभा सांसद जाने की बात करती। वो केवल राज्यसभा सांसद बनी है खुद के निजी स्वार्थ के लिए। कोई भी बुनियादी मुद्दा बिंद निषाद का ना तो वो सदन में उठाई है, ना सांसद भवन में उठाई, ना उठाने का वो काम करेंगे, क्योंकि इसीलिए तो संजय निषाद जी तो अपने आप को बेच दिए, अपने बेटों को भी बेचे, टिकट के नाम पे पूरे समाज को बेच दिया उन्होंने। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? समाज को जो ठगने का काम करेगा, समाज उसको ऊपर उठा सकता है, उसे नीचे उठा। बिंदु जी क्या चाहती है बिंदु से? मैं यही अपने बिंद समाज के भाइयों से कहना चाहूँगी कि धर्म एक ऐसा नशा है, उससे बाहर निकलो भाइयों, और शासन सत्ता में अपने भागीदारी को आप ढूंढो, क्योंकि अगर आपका भला कहीं हो सकता है तो अपने शासन सत्ता में अपने हक और हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करिए। बिंदु वाला बिंद है, ठीक है ना? सर्व समाज साथ रहेगा तब देश इतिहास गवाह है कि देश आज़ादी के बाद पहला 17 में संगीता बलवंत विधायक बनी, सब सर्व समाज, इनके साथ सर्व समाज रहेगा तो बिंद अपने आप आ जाएंगे। सर्व समाज बिंदु वाला बिंद के साथ है। और सुन लीजिए, संगीता बलवंत नहीं, संगीता बलवंत पर्सनल मनोज सिन्हा का वो है पारसनाथ जैसे, वो गांजे पी पी के बोले उनकर आदमी, कोई ना बोले वाला। अरे सांसद 2022 में चुनाव उनके खत्म कर, उनके 17 में 36 जात, मैं भारतीय जनता पार्टी में रही हूँ, उनके साथ भी रही हूँ। और सुन लीजिए, बड़े बड़े नेता आते हैं जाते हैं, आप क्वालिटी पे नेता बनेंगे, उनके पास क्वालिटी नहीं था, पैसा के लिए आई थी, पैसा के लिए। हाँ, तो सुन लीजिए, बिंदु बाला बिंद के साथ कल की 36 जात इनके साथ है, और इतिहास रचेगा 27 में। संगीता बलवंत चिल्लाती रहती है मंचों से, कहते हैं हमारा। अच्छा हाँ, सही सवाल पूछे हमसे। अभी सबसे बड़ा यहाँ पे लंका में बड़ा हमसे सवाल बहुत सही पूछे हैं, इसीलिए तो उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया। 1 मिनट, हमसे सवाल इतना सही, हमसे इतना सवाल इतना अच्छा पूछे हैं आप। अगर सदर विधानसभा में राज्यसभा सांसद अफजाल अंसारी गठबंधन में करे थे 19 में ना, और इस बार अफजाल अंसारी जीते हैं 1,27,000 से वोट से 24 से। आप बताइए, राज्यसभा सांसद उनको मनोज सिन्हा बिंदु को वोट, बिंद पागल है? मनोज सिन्हा की जाति समीकरण कितना है? तो आप आंकड़ा लगाइए, मीडिया है ना आप, कि खाली आप लोग लिख देबा 400 पार गोडी मीडिया को संगे संगे मनोज सिन्हा के संगे संगीता बलवंत के संगे आज वोट देते सदर विधानसभा में हार होता, उनके साथ एक बिरादरी नहीं है। इस बार सर्व समाज का वोट है ना, सबके साथ सबका विकास उनका नारा है। क्या कर बीजेपी का केवलापन विकास उ रणुआ हुआ गुलाम मेरा छोड़ के तो हमारे का हाल जम यही हाल बा उनके।
को बचाना है। हाँ तो अपन मेहरा को पता है, स्मृति ईरानी कहीं पानी पिए। नहीं आए थे। ये हवाओं का रुख मुड़ गया है, ये हवाओं का रुख मुड़ गया है। ये देख लीजिए, नेचुरली हवा चल रही है और ये अफजाल अंसारी की हवा चली है गाजीपुर में। भैया एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि एक बार आप पारसनाथ राय के यहाँ जरूर जाइएगा। जब उतरे थे तो मीडिया पे बोले थे। हाँ तो एक सवाल जरूर कहिएगा कि नंद वंश का नाश करते करते उनका खुद नाश क्यों हो गया, कैसे क्यों उनका नाश हुआ, ये पूछिएगा जरूर। कि नंद कृष्ण, भैया रुकिए, कंस बन के आए थे नाश करने, उनका खुद नाश हो गया। ये सवाल उनसे आप जरूर पूछिएगा कि नंद वंश का नाश आप क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल आप जरूर पूछिएगा हमारी तरफ से। अरे वो क्या नंद वंश का नाश करेंगे, जो जन्म लेते ही सबका नाश करने लगे। सवाल पूछिएगा जरूर। सुना एक बात, मैम इधर आइए, आप सटिए उधर। जाति की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी सबसे जात की बात करती है। नंद वंश की नाश करने वाले, अगर इतना ये विकास किए थे, नंद वंश का नाश करेंगे, किसी जात का नाश करेंगे? शिक्षा माफिया है और आज उनका ये हाल है। नंद वंश है। अरे नहीं भाई, यादों के बावजूद सर्व समाज अफजाल अंसारी साहब को वोट दिया है। सर्व समाज साथ वो गाजीपुर के पूर्वांचल के मसीहा हैं। अरे गाजीपुर एक वीर अब्दुल हमीद की धरती है ना। अब उन्हें गांजा पी के खाली लिखे कुल झूठ साथ, तो हम लोग बता थी वो सब महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार ना दिखत है। ये 4 साल का अग्निवीर का मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, महिला मणिपुर में कहाँ ये तो महिलाओं के लिए मोदी जी अच्छा काम किए ही क्या है, धरातल पे कहाँ है, सारा कागज पे है। समूह चल रहा है गाँव में। कौन सा समूह चल रहा है? की महिलाएं भी तो वोट दी है, समूह की सारी महिलाएं वोट दी है, तभी तो हम लोग जीते ये हैं। बताइए, समूह में इतना योजनाएं चला था, हम लोग गांव-गांव जाते थे, डोर टू डोर जाते थे, और महिलाएं हम लोग को बोले दीजिए आधा अधूरा तो पहले अयोध्या का निर्माण कर दिए, उद्घाटन कर दिए, आज वही अयोध्या से हार गए। वो साथ में बैठा नहीं, सीता जी का श्राप लग गया उनको। अब राम जी ढूंढने गए हैं। सीता मैया संस्कृति लग रही है, ज्यादातर पे हार मिली है, बस काशी पे छोड़ दो। हाँ तो वहाँ भी हार हो गई थी भाई, बाकी थोड़ा सा लोग अभी भी जाते समझ में। आप तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्या आज अपील करेंगे? मैं लोगों से यही अपील करूंगी, जो 2024 में आपका जो जनाधार था, इसी तरह जनाधार बना के रखे, जो 27 में भी बनाए। उनको इस खेला तो होने वाले, इनको खदेड़, मोदी और जोगी को झोला लेके, मोदी जी कहना कि हम झोला लेके आए गंगा में बुलाइए, तो फिर इनको गंगा में कहती वापस जा, सीधे गुजरात जा, और जो जाके तन देखा कुछ अपन जगह ढूंढा। तमाम महिलाओं से देखिए मित्रों, अभी आग कर रहे हैं मित्रों, यहाँ गाजीपुर के जनपद में तमाम कार्यकर्ता, महिला जो समाजवादी पार्टी की लीडर थी, वो लोग कैडर को चलाती हैं, उन लोगों से बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने बात किया और बड़े अच्छे से उन्होंने एक एक मुद्दों को रखा है। आप सभी को उनकी विचारधारा कैसी लगी और उनके जीत का जश्न कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। हाँ।